हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 6 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का जो रनिंग चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। आज इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि प्रूव दैट रूट माइनस आई इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। ये LHS है, ये RHS। तो इसमें हम राइट हैंड साइड हम लेते हैं, थोड़ा सा इससे सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। या अगर इन दोनों को एक साथ हम ले लें तो भी ये सॉल्व हो सकता है, जैसे चाहें, कोई दिक्कत इसमें कि नहीं है। तो इन दोनों को एक साथ हम ले लें तो अगर ये पूरा कंप्लीट अगर एक साथ होगा तो हमारे पास रूट माइनस आई और इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। अब इसमें LHS और RHS हमें इक्वल दिखाना है। तो अब इसमें हम क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग होगी तो इधर स्क्वायर होगा, तो ये रूट माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये 1 माइनस आई का स्क्वायर हो गया, और ये रूट 2 का स्क्वायर, या कंप्लीट का स्क्वायर आप एक साथ भी लिख सकते हो इसको। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट जो कंडीशन है, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस आई मिल जाएगा इसका। इस स्टेप में अब ये फार्मूले से इसको हम ओपन कर लें। तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई मतलब 2i आ गया, माइनस 2i, और ये अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2। अब इधर जो कंडीशन है आपकी यहाँ पर, ये माइनस आई ऐसे ही रहेगा, और इधर आपका ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -2i, और ये अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो ये माइनस आई, ये आपका LHS है, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, -2i और अपॉन 2, 2 इसमें से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -i इक्वल टू -i, मतलब क्योंकि RHS और LHS, या LHS और RHS ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी प्रूव्ड हो गई। ये था एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी आपको कहीं मिल जाएगा जहाँ पे ये प्लस वाली कंडीशन होगी, उसको भी आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करना। सॉल्व का मतलब जो x है उसकी वैल्यू निकालना। तो अब इसके लिए भी हम क्या करें, क्योंकि ये कंप्लीट इक्वेशन है हमारा, तो चूँकि ये रूट 2 है देखिए, और अपॉन में, तो रूट 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट 2 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ये आएगा प्लस रूट 2 एक्स आ जाएगा, और ये +1, और इधर भी ये 0 आ जाएगा। ये तब हुआ कि जब रूट 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब इसका अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है तो रूट 2 इंटू 1 रूट 2 आएगा, रूट 2 के ऐसे के फैक्टर के ऐड करने पे रूट 2 आए, तो ऐड करने पे रूट 2 आए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। तो जबकि नहीं होगा तो इसका मतलब फिर वही धराचार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें फिर क्या मिलेगा, एंड वी गेट a इक्वल टू रूट 2, b इक्वल टू रूट 2 एंड c इक्वल टू 1। अब फिर वही श्री धराचार से x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2। तो इसमें उठा के हम रख देंगे इसकी वैल्यू। जब वैल्यू हम रखेंगे तो ये -b, जो b है आपका
रूट 2, तो माइनस रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, ए है रूट 2 इंटू सी क्या है 1 और अपॉन 2a, तो a जो है वो है रूट 2। ये कंडीशन मिल गई आपको। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट होगा इसको। तो जब ये कैलकुलेट होगा तो आइए इसको देखते हैं। माइनस रूट 2 प्लस माइनस, यहाँ पे तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 आ गया, ये आ गया माइनस 4 रूट 2 आ गया, और ये अपॉन 2 रूट 2 मिल गया यहाँ पे हमें। ठीक, ये कंडीशन आपके सामने ये आ गई। तो इतनी ये कंडीशन मिल गई आपको। अब यहाँ पर इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो अब ये यहाँ पर हम क्या करें, ये 4 है और ये 2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कॉमन ले लें, थोड़ा सा सावधानी से ये इसका कैलकुलेशन होगा। ये कंडीशन ये, चलिए हम पहले इसी में 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपको मिला 2 था तो 1 मिलेगा यहाँ पे, और ये माइनस 2 रूट 2 ये कंडीशन, और अपॉन 2 रूट 2 आपका ऐसे ही है। अब चाहे तो इसमें से 2 जब इसमें भी है इसमें भी है तो रूट 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा। जब रूट 2 यहाँ पर कॉमन होगा तो कंडीशन जो हमारे पास आएगी वो इस टाइप से आएगी। तो ये x इक्वल टू ये है रूट 2, इसमें से हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और क्या मिला -1 फिर प्लस माइनस रूट 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन ये 2 रूट 2 ये है। ठीक, तो रूट 2 इसमें से कैंसिल हो गया। एक तो ये इसका सोल्यूशन इस टाइप से हम रख सकते हैं कि -1 प्लस माइनस रूट, और ये 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। एक तो ये सोल्यूशन इसका आ सकता है। ठीक, लेकिन अब अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, मतलब आई भी इसमें अगर चाहें तो इसमें ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि माइनस अगर इसको उल्टे तो माइनस कॉमन हो सकता है। एक तो ये इसका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन और अगर चूँकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए आगे फिर इसका जो सोल्यूशन होगा तो उसमें हम ये x इक्वल टू है ये -1 प्लस माइनस, इसका जो ऑर्डर अगर हमने क्या किया चेंज करेंगे तो माइनस कॉमन हो सकता है, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ये उलट जाएगा और ये -1 हो जाएगा, और ये अपॉन 2। अब इसको अगर और भी क्लियर हम दिखाएं आप लोगों को तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 रूट 2 -1, और ये इंटू में भाई 1 तो रहता ही है, तो इसको हम रूट -1 लिख सकते हैं इसको, ये कंडीशन। फिर ये -1 प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 2 रूट 2 -1, और ये चूँकि ये रूट में कंडीशन है यहाँ पे तो ये आ गया i और ये अपॉन 2। तो इतना ही भी ये इसका आंसर ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है इस क्वेश्चन का। ये दोनों आप लोगों के सामने उपस्थित है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप लोगों की है वो है एक्सरसाइज 2D। इसमें क्या है कि x² प्लस 10ix -21 इक्वल टू 0। इसमें ये कह रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजिंग या फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर फैक्टर ही से हमें इसको सॉल्व करना है तो अब तो भाई इसको तो वैसे जनरली इस टाइप का क्वेश्चन के नहीं आता, उसमें सिर्फ लिखा होगा सॉल्व करिए। तो अगर फैक्टर से आपको नहीं आ रहा है तो धराचार से आसानी से वो आ जाता है। तो लेकिन अगर कंपलसरी अगर कर दिया कि नहीं फैक्टर ही से सॉल्व करना है, तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में
भाई यहाँ पर ये दिया गया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 IX माइनस 21 इक्वल टू, ये प्लस है, प्लस 10 IX माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम फैक्टर देखें तो 21 आ रहा है। अब 21 के ऐसे फैक्टर हमें ढूंढना है कि सब्ट्रैक्ट होने पर कितना है, 10 आए, सब्ट्रैक्ट होने पे 10 आए। लेकिन 21 के जो फैक्टर हैं वो अगर हम ले 7 × 3 तो ये 21 हो रहा है, लेकिन ऐड करने पर आ रहा है 10, सब्ट्रैक्ट होने पे 10 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये माइनस के बजाय अगर ये प्लस हो जाए, -21 के बजाय ये क्या हो जाए, +21, तो उस कंडीशन में तब ये कंडीशन को ये फॉलो करेगा ये फैक्टर। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ भी अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये +10IX है और ये -21 है, तो -21 अगर है तो उसको हम 21 × -1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए उसकी जगह पे प्लस, या चलिए इस चीज़ को इस क्वेश्चन में हम दिखाई देते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। वैसे डायरेक्ट भी होगा, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये इस टाइप से -21 था, इसको हम +21 × -1 हमने लिखा, इसलिए कि माइनस हमें हटाना है, यहाँ पे ये प्लस करना है। तो अब इसके लिए अब भाई जो -1 वो है तो उसको भी तो हम कुछ के लिखें, तो -1 जो है वो I स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, तो ये 21 I स्क्वायर हो गया। ये कंडीशन कुछ हद तक आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो अब इसका फैक्टर हम देखें अगर तो 21, अब 21 के ऐसे के फैक्टर कि ऐड होने पे 10 आ भी रहा है, तो अब आइए इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 10 की जगह पे 7 + 3 रखा हमने, ये I × x ये ऐसा ही है, ये +21 I स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये 7IX और ये +3IX हो जाएगा, और +21 I स्क्वायर, ये कंडीशन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट स्टेप में यही कंडीशन अगर ये नेक्स्ट स्टेप में अगर आए तो इस कंडीशन को अब कॉमन, x कॉमन हो गया तो x + 7I, और ये प्लस यहाँ पे 3I कॉमन हो गया, तो क्या मिल गया आपको, x + 7I, ये कंडीशन मिल गई। तो फैक्टर आपके पास आ गए x + 7I × x + 3I, ये कंडीशन आ गई इक्वल टू 0। यहाँ पर ये मिल गया। अब जो सॉल्यूशन आ गया, तो जो कि x + 7I इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -7I, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, ठीक। एंड नाउ सिंस x + 3I इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3I। ये है दो सॉल्यूशन इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड इस टाइप से आप लोगों की समझ में आ गया होगा।